बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों और बेटों, भाई ये हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें और इसे व्यू भी करें और टिकटॉक पर भी इसे देखें, क्योंकि हम भी रैंकिंग में पैसा तो नहीं कमाना चाहते, लेकिन पॉपुलैरिटी कौन नहीं चाहता। ये आपका चैनल अपना है। मैंने पहले भी एक अर्ज की थी कि खुदा का वास्ता जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, क्या रखा है इलेक्शंस में? आप फिर कोई बिल बतौड़ियाँ या बने हुए मिट्टी के बुत ला के बैठाना चाहते हैं? जनाब, अगर कौम तो नहीं मांग रही, कौम तो मांग रही है आटा सस्ता करो, चावल सस्ता करो, चीनी सस्ती करो, पेट्रोल सस्ता करो, बिजली सस्ती करो और गैस सस्ती करो। लिहाजा जब कौम की ये डिमांड ही नहीं है तो इसका फिर एक हल और होता है। चंद अफराद हैं जो आपके इर्द गिर्द आपके कानों में ये बात डाल रहे हैं कि इंटरनेशनल ये हो जाएगा, इंटरनेशनल वो कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल जिस मुल्क को जिस तरह की जमहूरियत सूट करती है वो उस तरह की जमहूरियत अपना लेता है, लफ्ज उसका जमहूरियत कर लेता है। आप एक रेफरेंडम करा लें जिसमें एक सवाल हो कि आप दर्ज झैल चीजें 40% सस्ती चाहते हैं लेना। दूसरा सवाल हो, या आप जिन लोगों ने पिछले 70-75 साल में से आधा टाइम सियासी वजीर आजम और सियासी सदर बन के गुजारा है, उनको दोबारा लाना चाहते हैं। और तीसरा सवाल, या आप चाहते हैं कि मौजूदा रजीम में, मैं वजीर आजम साहब का तो नहीं कहता, वो कुछ भी डिलीवर करने में इतने कामयाब नहीं हुए, उनके बारे में तजर्बा नाकाम है, ताहम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनको कौम 5-5 साल अल्लाह इन्हें जिंदगी देना चाहती है। खुदारा ये मैं माफी मांग रहा हूं कौम की तरफ से, ये इलेक्शन का ढकोसला छोड़ें। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आप यही चाहते हैं ना कि कोई नुमाइंदा इस मुल्क में हुक्मरानी करे, तो रेफरेंडम में वो दयानतदारी से करा लें, किसी को कैद ना करें, किसी को छोड़े ना, दयानतदारी से रेफरेंडम करा लें कि कौम क्या चाहती है। अगर कोई उल्लू बांटा ये कहता है कि माजी में भी रेफरेंडम हुआ, वो रेफरेंडम नहीं था, वो एक आशीर्वाद आई हुई थी जिसको अमली जामा पहनाया जाना चाह रहे थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, मैं अपना ईमान क्यों खराब करूंगा? खुदा की कसम लोग इस नहज पे हैं कि भाड़ में जाएं ये सियासी लोग, भाड़ में जाएं ये केयर टेकर, भाड़ में जाएं ये इधर जाने वाले उधर जाने वाले, कोई कैद में है तो कोई कैद से आजाद है। ये आजमाए हुओं को आजमाने के लिए अभी आप 3-4 साल हमें दे दें और अभी रेफरेंडम करा के जो सामने चीज आती है, कौम का जो भी सामने टेम्परामेंट आता है, उस पर अमल शुरू कर दें। ये मुल्क भी तरक्की करेगा, इसके अदारे भी तरक्की करेंगे। हाँ, ये गुजारिश बार बार कर दूंगा। चौथा सवाल ये भी रख दें कि आप क्या चाहते हैं कि मुल्क में जितने बगैर सोचे समझे अदारे बना दिए गए हैं, ये अदारा बनाया, ये काम नहीं कर रहा, इसे रहने दो, एक और बना लो, वो उसने काम छोड़ दिया है, इसे भी चलने दो, एक और बना लो। इस तरह आज 7 अदारे हैं जो कीमतों के कंट्रोल, वजन का जांच पड़ताल और पैमाइश की जांच पड़ताल करते हैं। अब 8वें की डिमांड हो रही है। गोया वो 7 अदारे, वो रेगुलेटर, वो बाबू बुरी तरह नाकाम है, सिर्फ सीटें उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने उसको फिरौन को दूर किया। मैं सुन रहा था आहद चीमा को खाम में शबाशी शाह जिद का मामला उठा के ऐसे नाअहल लोगों को फिर चाहते हैं कि वो कौम के सर पर बैठकर हुक्मरानी करें। खुदारा ऐसा ना करें, कौम को सस्ती चीजें दें। अगर किसान से आपने गंदम 100 रुपए किलो खरीदनी है तो उसमें चाहिए जाए कि आप और 20-25 रुपए डालें, उसमें 20 रुपए सब्सिडी करके बेचारा सारफ जो है, शहर में रहने वाला या गरीब है, दिहाड़ीदार है, उसे 80 रुपए किलो आटा दें, जो रियासत का काम है। रियासत के जो टैक्स इकट्ठे हों उन्हें अवाम पर खर्च करें और जो कर्जे उतारने हैं उन पर उतारें। ये जो नॉन डेवलपमेंट के खर्चे हैं इसे भी 5वें नंबर पर रख लें बेशक रेफरेंडम में, कि क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के गैर तरक्याती अखराजात जो हैं उन्हें 50% कम कर दिया जाए।
बड़े से बड़े अफसर की गाड़ी 1000 सीसी से ज्यादा ना हो, मासवा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, मासवा तालीम के, मासवा डॉक्टरों के और मासवा अदल के, ये इस तरह का रेफरेंडम एक करा के देख लें कि कौम की पल्स क्या कहती है। कौम की पल्स यही कहती है, आप कौम की पल्स के साथ चलें। अगर अल्लाह ने कौम को ये मौका दिखा ही दिया है कि ऐसा दयानतदार चीफ जस्टिस आ गया है, ऐसा दयानतदार और जज्बे वाला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गया है, मतलब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज्यादा सिपाही है इस मुल्क की हिफाजत के लिए। चीफ जस्टिस से ज्यादा हटो बचो को खत्म किया उन्होंने, जो बहुत पुराना हमारा मुतालबा था। गाड़ियों को खत्म किया, बाबुओं को इधर उधर किया। अब बाबुओं पर वो हाथ डाल के इनकी मराआत की बात भी करें, और मुमकिन हो सके तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं, उनके मामलात जो है, उन पर जुल्म हुआ था, उनकी भी सुनी जाए और उन्हें वो मौका दिया जाए जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया हुआ था। उस वक्त खिदमत का मौका दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में चंद जस्टिस आज वो अगर बगाड़ की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे माजरत करके उनसे गोल्डन हैंडशेक कर लिया जाए। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर हो। सरकारी मुलाजमीन की तादाद खुदारा 50% कर दें। ये अल्लाह की कसम लूट, इसमें 80% लूट खसूट के अलावा कुछ नहीं कर रहे, और मेरे और आपके टैक्सों पर अय्याशी कर रहे हैं और थानेदारी भी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।